हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज बनाते हैं अच्छा सा होम डेकोर। इस पुराने से वुडन चॉपिंग बोर्ड से तो इसे बनाने के लिए हमें बहुत ही कम चीज़ें लगेगी, जैसे वाइट एक्रेलिक कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर, और बहुत मिनिमम सामान में ये डेकोर हम बनाएंगे। और एक मेन थिंग है जो हमें हमारी पसंद का जो भी डिज़ाइन चाहिए होगा उसका हम एक प्रिंट आउट लेंगे, जैसा नॉर्मल प्रिंट आउट, कोई ग्लॉसी नहीं, जैसा प्लेन। सो इसके लिए हमें मॉड पॉज लगेगा, वार्निश लगेगा और जेसो लगेगा। सो हमारा पहला स्टेप होगा, इस बोर्ड को मैं पहले जेसो से इसे कोट करूँगी। सो मैंने पूरा जो बोर्ड है उस पर मैंने पूरे बोर्ड पर जेसो लगाया है। और ये जो ब्रश है तो हमें ये ब्रश थोड़ा सा ब्रॉड वाला लगेगा। सो ये पूरी तरह से लग चुका है और ये ड्राई भी हुआ है। सो इसे लगाने के बाद हमें इसे ड्राई होने के लिए रखना है थोड़ी देर के लिए। सो ये पूरी तरह ड्राई हो चुका है। अब मैं ये जो मैंने प्रिंट आउट लिया है और ये जो डेकोर बना रही हूँ, ये खास मेरे किचन के लिए बना रही हूँ। सो इसलिए मैंने इस तरह का डिज़ाइन चूज़ किया है। सो मैं इसे अब साइड से कट कर रही हूँ। मुझे ये सीज़र से नहीं कट करना था, इसलिए मैंने जस्ट टू गेट अ नेचुरल लुक, इसलिए इसे मैंने जस्ट हाथ से ही ऐसे साइड से फाड़ा है। और अब पहला मैं इस पर अभी सेकंड स्टेप जो है वो है मॉड पॉज का। तो इस पर मैं मॉड पॉज लगाऊंगी सेंटर में, जहाँ पर मुझे ये डिज़ाइन स्टिक करना है। सो इस मॉड पॉज को हम पूरी जगह पे लगाएंगे जहाँ पर ये स्टिक करना है। तो ये जो प्रिंट आउट है ये थोड़ा थिक है, थिक पेपर है। सो ये डेकोपेज जैसा पतला नहीं है, सो ये थिक है। सो ये आराम से अच्छी तरह से लग जाएगा और इस पर कोई बबल्स भी नहीं आएंगे। सो हमें देखना है कि हमें पूरी तरह से अच्छे से ये मॉड पॉज अप्लाई करना है। और अब मैं ये जो प्रिंट आउट है, जो ये डिज़ाइन है, मैं उस पर स्टिक करूँगी। सो जहाँ हमें चाहिए सेंटर में, यहाँ पर हम उसे अच्छी तरह से लगा देंगे। और बस मैंने इसे हाथ से ही, जो भी बबल्स होगा एक हाथ दो, वो निकालने के लिए जस्ट मैंने हाथ से ही इसे प्रेस किया है। डेकोपेज के लिए हमें एक प्लास्टिक जो होता है पतला सा, उससे हमें उसे प्रेस करके जो एयर बबल्स होते हैं वो निकालने पड़ते हैं। बट ये थिक है, इसलिए मैंने इसे जस्ट हाथ से ही प्रेस करके जो भी बबल्स हैं निकाले। अब इस पर हमें सेकंड कोट ऑफ मॉड पॉज लगाना है। तो अब मैं सेकंड कोट लगा रही हूँ। और ये अच्छी तरह से, अगर नीचे से भी कुछ रह गया हुआ होगा, जो मॉड पॉज नहीं लगा होगा डिज़ाइन पेपर को, उसे भी हम अच्छी तरह से देखकर अंदर भी लगाएंगे और अच्छी तरह से ऊपर से भी लगा देंगे, तो जिससे ये डिज़ाइन अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा। सो यहाँ पर मेरा एक थोड़ा सा साइड से रह गया था, उसको भी मैंने स्टिक कर दिया। अब मुझे एक स्पेसिफिक कलर चाहिए था जो मेरे पास नहीं है, तो मैंने ये 3 कलर्स का यूज़ किया है, जैसे ये ग्रीन, डार्क ब्लू एंड वाइट। और मुझे ये कलर मिला जो मुझे चाहिए था। जैसे ये स्पून पर जो लगा है ना, लाइट ब्लूइश कलर जो है, सो वैसा कलर मुझे चाहिए था। तो मैंने इन 3 कलर्स को मिक्स किया और मुझे ये कलर मिला। सो अब मैं इसे इस बोर्ड के साइड से लगाऊंगी, जो वाइट रह गया है ना वहाँ पर। सो जिससे ऐसा लगेगा कि जैसे ये पेंट किया हुआ है, ऐसे पेपर स्टिक किया है, ऐसा नहीं लगेगा। ये ऐसा लगेगा जैसे हमने ये पेंट किया हुआ है। सो इसे अच्छी तरह से साइड से, और उस प्रिंट आउट पर भी हम लगाएंगे, सो ये सब मर्ज हो जाएगा। और अब हमारा मतलब जो लास्ट स्टेप है वो होगा, इस पर वार्निश लगाना है। सो मैंने यहाँ पर ग्लॉसी वार्निश लिया है। वैसे वार्निश 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्लॉसी और एक होता है मैट। सो मैंने यहाँ पर जो लिया है वो है ग्लॉसी वार्निश। और मैं ये पूरा जो वार्निश है ये पूरे बोर्ड पर लगाऊंगी। ये वार्निश हम इसलिए लगाते हैं कि जिससे हमारा जो आर्ट वर्क है वो सिक्योर हो जाए, मतलब वाटरप्रूफ हो जाए और उस पर एक अच्छी सी शाइन आए। और इसे हम अच्छे से पोंछ भी, मतलब गीले वेट क्लॉथ से थोड़ा साफ़ भी कर सकते हैं। सो इसलिए हम इस पर वार्निश लगाते हैं।
सो वार्निश लगा अच्छे से हम कोट कर देंगे पूरी तरह से। सो नाउ इट्स डन। प्लीज़ लेट मी नो आपको ये मेरा जो होम डेकोर है वो कैसा लगा।